नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश कुमार सिंह। आज कुछ खास विषय है जिस पे मैं आप सभी से चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि आपने देखा होगा न्यूज के माध्यम से कि 18 नवंबर से केंद्र सरकार ने, परिवहन मंत्रालय ने आदेश जारी किया है कि एक गाड़ी जो भी फिटनेस से 10 साल के बाद, पहले क्या होता था कि 15 साल के बाद गाड़ियों पे एक्स्ट्रा चार्ज लगता था, लेकिन अभी सरकार ने क्या किया, वो 10 साल से ही शुरू किया है। यानी अगर आप 10 से 15 तो उसके अलग चार्ज होंगे और 15 से 20 के अलग चार्ज होंगे। यानी अगर 2500 रुपए आप ऐसा समझ लें कि पहले फिटनेस के चार्ज लगते थे तो अब वो 25,000 लगेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमर्शियल वाहन, ट्रक, बसों के लिए है, ये बाइक के लिए भी है, ये स्कूटी के लिए भी है, कार के लिए भी है, यानी किसी भी वाहन को। तो ये तो मैं आप सभी को मैंने बताया। अब मैं अपना इस पे कुछ विचार रखना चाहता हूं कि एक गाड़ी रखने वाला, और भारत में करोड़ों लोगों के पास गाड़ियां हैं, करोड़ों लोग इस मोटर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए मुझे लगता है कि ये सुनने का विषय है कि आज गाड़ियों में जितना टैक्स दिया जाता है, जितना टोल दिया जाता है, ये आप सभी से छुपा तो है नहीं। तो इन गाड़ियों में बचता क्या है? और सरकार की जो नीतियां जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि जो ये व्यवस्था बदल रही है कि आने वाले समय में सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति इस काम को करेंगे, क्योंकि आम जनता के बस से अब ये दूर होती जा रही है, ये तो तय है। क्योंकि गाड़ी को चलवाना आज की स्थिति मोटर सेक्टर की बहुत बदतर है और ये सब जान रहे हैं, लेकिन आवाज कहीं से नहीं आ रही है। सरकार अपने फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, आप सभी ने देखा। अगर मैं कह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि सड़कें बेहतर बनी तो टोल उस पे लगाए गए, और एक गाड़ी, अगर मैं किसी भी रूट की बात कर रहा हूं, जब आप किराए का, टोल का, डीजल का, ड्राइवर का एक्सपेंसेस और पेपर का जब अगर निकाल लें, और मैं कह रहा हूं कि भारत की कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी को मैं बताना चाह रहा हूं, कोई भी गाड़ी रखने वाला ये सिर्फ बता दे कि उसकी गाड़ी माइनस में नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि भारत के सभी राज्यों से खबरें आ रही हैं, सभी जगह संगठन के माध्यम से लोग जुड़े हुए हैं, वो गाड़ियां रखे हुए हैं, उनका जो एक रिपोर्टिंग आ रहा है जो मेरे पास आया, और मैं खुद गाड़ी में हूं। ऐसा नहीं कि हम ये आए और कहानियां बना के और ये कुछ फिल्म मेकिंग कर रहे हैं और चले गए। हम उन बातों पे काम कर रहे हैं, उन समस्याओं पे काम कर रहे हैं कि जो सामने सच्चाई है। अब आपको जरूरत पड़ रही है तो आप सारे सिस्टम को बदल दे रहे हैं। आपने कहा कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सब सही होने चाहिए, उसके बावजूद ये सोचने का विषय है कि आरटीओ अधिकारी हर कदम कदम पर हर राज्यों में अलग गुंडागर्दी चल रही है। चाहे आप बिहार में जाएं तो मैकेनिकल की कहानी बनेगी, फिर आप मध्य प्रदेश में आए वो अलग कहानी बनेगी, छत्तीसगढ़ में जाएंगे अलग कहानी बनेगी, और जब आप बंगाल में जाएंगे तो बंगाल में एक अलग सिस्टम है, वहां एक डंटा टैक्स है, वो राज्य सरकार ने वो एक बनाया हुआ है कि उन फंड से वो परिवहन की व्यवस्था को बदलेंगे। लेकिन क्या व्यवस्था बदलेंगे? लूट खसुट तो पश्चिम बंगाल में भी मैं देख रहा हूं, मैं अभी जाके आया, आसाम की सरकार बदली, वहां बंद हो गया। तो ये मुझे लगता क्या है कि मोटर सेक्टर में जो लोग काम करने वाले हैं, मैंने कई बार कहा है कि सोए हुए को जगाना आसान होता है, लेकिन जग के सोए हुए जो हैं उनको बड़ा मुश्किल होता है, और वही स्थिति दिखाई दे रही है। मैं जब नितिन गडकरी जी से मिला था और जब इस पे हमने चर्चा की थी कि ड्राइवरों के लिए एक व्यवस्था बननी चाहिए, एक आयोग बनना चाहिए, इन्होंने कहा कि हम हर जगह शौचालय की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात मैं बता रहा हूं, मैंने मैसेज किया था NHI को कि शौचालय की इतनी सुविधा, शुल्क लेने के बाद भी सुविधा नहीं मिलती है। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि भाई हम करते हैं 1,000 रुपये फास्टैग में इनाम देंगे। इनाम की बात नहीं है, यहां जब अगर आपको कोई चीज बताई जाती है तो आप उस व्यवस्था को बेहतर बनाइए कि उसमें ऐसी नौबत ही क्यों आए कि हम तस्वीर को खींच के आप तक भेज रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं गलत बात है कि जब आप इतना शुल्क ले रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि ये सारी व्यवस्थाएं जिस प्रकार से आज चल रही है, अब एक तरफ तो कह रहे हैं कि भाई हम आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आम जनता के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप नई नई बड़ी बड़ी कंपनियां गाड़ी बेचने, और ये बिजनेस जो है, पॉलिसी क्या है, ये समझ से ऐसा तो नहीं है कि नहीं लोगों को समझ आ रहा है, सारे लोग समझ रहे हैं, ये सबको समझ में आ रहा है कि क्या व्यवस्था बनती जा रही है।
ये गाड़ियों की सेल करने के लिए कि गाड़ियां बिके। अब 10 साल के ऊपर से ही शुल्क हो गया। अब आप एक गाड़ी बता लो कि एक गाड़ी को अगर कोई ले लेता है 5 साल की किस्त आप करा लोगे, 5 साल का जो व्यवस्था बनता है, जो ईएमआई आप पेड करते हैं, जो उस पर खर्चे आते हैं, एक नॉर्मल सी गाड़ी अगर कोई भी आप लेके चला रहे हैं 50-55 हजार की किस्त की, तो उसका पर मंथ का खर्चा 1.5 लाख रुपए आता है। अगर वो गाड़ी 1.5 लाख तक मंथली नहीं आ रही है तो गाड़ी लॉस में रहती है। क्योंकि मैं भी गाड़ी में हूं और मैं इन सारी चीजों को देख रहा हूं कि आखिर क्या व्यवस्थाएं हैं। और जब भी देखिए नितिन गडकरी जी कहते हैं कि भाई मेरे पास तो 15 लाख करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, मेरे पास खर्च करने के लिए जगह नहीं। अभी मैं आया था पूर्णिया से, आपको बता दूं, पूर्णिया से जब मैं मुजफ्फरपुर के लिए आया, वो सड़क NHI है, उसमें 4-5 टोल है, और उसके बावजूद भी वो सड़क इतनी खराब है कि आज के समय में ऐसी व्यवस्था, अगर सड़क NHI कहा जाए तो जहां अमेरिका जैसी सड़क बनाने की बात कर रहे हो केंद्रीय मंत्री जी, तो ऐसी जो सड़कें आपसे रिपेयर नहीं हो रही हैं, तो ऐसी सड़कों को बंद कर देना चाहिए, टोल को बंद कर देना चाहिए कि जब आप सड़क रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो टोल को तत्काल प्रभाव से बंद करिए। और सरकार अपने फायदे के लिए सारी नीतियां ला रही है। मैंने कहा कि ड्राइवर के लिए एक सामाजिक सुरक्षा का कानून बने, एक ड्राइवर आयोग बने। सड़कों पर ड्राइवरों की मौत हो रही है, उसके लिए एक राहत को देने के लिए आपसे व्यवस्था नहीं बन पा रही है। तो ये कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं बदल रही है, लेकिन ऐसा तो नहीं बदलाव हो कि बस इंसान ही ना रहे, जब लोग ही नहीं मोटर सेक्टर में काम करने वाले। मैं पूछ रहा हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से भारत के सभी मोटर सेक्टर के लोग जुड़े हुए हैं, हमसे कनेक्ट हैं, गाड़ी रखने वाले, चलाने वाले, सब देखते हैं इस वीडियो को, लेकिन क्या उन्हें नहीं लग रहा है कि जो व्यवस्थाएं धीरे धीरे बदल रही है, मोटर सेक्टर पतन के कगार पे खड़ा है? ये जो स्थिति है, तो इसमें आप सभी अपने सुझाव जरूर दें। जय हिंद, जय सारथी, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम वसीलत है। मैं शिवपुरी में खड़ा, यहाँ पे मेरे को पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, तो बोल रहे थे भाई 5,000 का चालान करवाओ और 5,000 कैश दो। लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं था। मैंने कासम भाई जो दरहाल के रहने वाले उनको फोन करा। उन्होंने जो हमारी ऑल कल्याण संघ भारत टीम है यहाँ MP में, उनसे बात करके उन्होंने आगे बात करके मेरी गाड़ी छुड़वाई है, और मैं आप गाड़ी छुड़वा के अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो अपनी टीम है ऑल कल्याण संघ भारत और जितने भी उनके साथ जुड़े हुए, सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, ऑल कल्याण संघ भारत जिंदाबाद। Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.